मैं जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान के पास, क्योंकि आज दिल्ली में समझौता हो गया। आदिल, थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ी मदद करिए, बताइए भाई, हो गया ना सब कुछ? तो पुष्टि करिए, ये 3-4 का फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं कंफर्म्ड है ना ये? देखिए मानक भाई, बहुत शुरुआत से हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो अलायंस है वो इंटैक्ट है, इंटैक्ट था, इंटैक्ट रहेगा। हाँ। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूं कि हमारा गठबंधन अपने आखिरी पड़ाव पर है। बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। ओके। और उसके बाद आपको सबसे पहले बताया जाएगा। वादा है ना? बहुत सबसे पहले हमें ही बताना है। सबसे पहले हाँ। आपको बताया जाएगा। ठीक है, डन। हमारा भी वादा, और सुरेंद्र भाई की तरफ से मैं वादा कर रहा हूं, आपको सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है, और प्रेम शुक्ला से भी वादा ले लूं क्या? तो इनका भी पता नहीं अभी कहीं हुआ या नहीं हुआ गठबंधन। प्रेम शुक्ला जी से आपने दिल्ली पर सवाल पूछा, उन्होंने आए बाएं साएं दाएं सब घुमा दिया। हाँ। दिल्ली पर ये वादा करके आए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। आंकड़े बोल रहा हूं मित्र। हाँ। दिल्ली पर आप वादा करके आए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। और जब माननीय सुप्रीम, बता दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था प्रेम भाई, एक करके वन बाय वन। ये अच्छा नहीं लगता। हाँ, बोलिए आदिल, बोलिए। हाँ, बोलिए। आप दिल्ली के अंदर वादा करके आए थे कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के हक में एक फैसला सुनाता है, तो आप रात के अंधेरे में एक काला बिल ले आते हैं और उसको पार्लियामेंट से पास करा लेते हैं चोर दरवाजे से। आप दिल्ली के हालत यह है कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो दवा की सप्लाई है उसको आप रोक देते हैं अफसरों के माध्यम से। और मानक भाई, आज की एक घटना बताऊं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। दिल्ली के अंदर बढ़े हुए जो पानी के बिल है उसको माफ करने के लिए जो इनके गवर्नर ने रोक रखा है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने बाइकाट कर दिया। आप दिल्ली की जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे ये भी बता दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमने शुरू से कहा कि हम लोग इस देश के जनतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोगों को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। अब देखिए चंडीगढ़ में क्या हुआ। ये बोलते हैं हम डरते नहीं है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर इंडिया अलायंस का पहला उम्मीदवार जीतने जा रहा है। दिन के उजाले में कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पीठासीन अधिकारी ने चोरी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इनको? कुछ तो शर्म। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। ठीक है, तो ओके, सुनिए, हम लोग उसी दिन से पूछ रहे हैं कि मसीह के पीछे का आदिल, ओके, ऑल राइट। आपने और अच्छा किया, आपने कहा कि सबसे पहले हमें बताएंगे जब हो जाएगा। लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि दिल्ली के बदले ये जो 3 सीट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, इसके बदले कहां सीटें मिल रही हैं? देखिए मानक भाई, जब अलायंस के लिए बैठते हैं ना, तो इसमें अदला और बदला नहीं होता है। जहां पर जिसका समीकरण ठीक बैठता है, जहां पर जिसका प्रत्याशी जीत सकता है, उसको चुनाव लड़ाया जाता है। क्योंकि हमने बताया ना आपको कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। तो दिल्ली की 7 में से दिल्ली की कितनी सीटें जीत रहे हैं फिर? हमने कहा ना कि हम दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे। ठीक है, ओके। और पंजाब में क्या होगा जहां पर आमने सामने, पंजाब में क्या होगा जहां आमने सामने लड़ रहे हैं? पंजाब में आमने सामने नहीं लड़। पंजाब में देखिए, पंजाब में भी मैंने कहा इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो भी पंजाब में फैसला लिया जाएगा वो सबसे बेहतर फैसला होगा। तो हो ही गया फैसला, या अभी हुआ नहीं है? पंजाब में भी हो सकता है क्या? जब भी ऐलान करेंगे हम लोग, जो भी फैसला होगा वो इस देश के संविधान को, लोकतंत्र अरे को बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया। बेहतर ओके, अब फैसला देखिए, आपने ना चाहते हुए भी मुझे खबर दे दी। आप ये कह रहे हैं पंजाब में भी अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, जबकि हम मान के चल रहे थे वहां पर 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। चलिए, इसका मतलब पंजाब पर भी कुछ हो सकता है। ऑल राइट, आदिल, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, अब एक सेकंड रुकिएगा।